यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 16 घर प्रभु कीर्तन का केंद्र। बड़े काम की बता रहा हूँ, सुनो। पिछले मंत्र में वर्णित पति पत्नी निम्न प्रकार से प्रभु पूजन करते हैं। हे प्रभु, ये घर तेरा ही है, इसमें आपका ही उपासन चलता है। इसमें आपकी ही उपासन समय समय पर होता है। आपका ही उपासन ये वह घर है जहाँ से प्रादुर्भाव हुए आप चमकते हो, अर्थात इस घर में होने वाला आपका स्तवन चारों ओर आपके यश को फैलाने वाला होता है। चारों ओर के वातावरण में भी आपके गुण कीर्तन की वृत्ति परिपूर्ण हो उठती है। हमारा घर आपके गुण कीर्तन का केंद्र बनता है। उस हमारे घर को जानते हुए, अर्थात इस घर पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए, हे उन्नति साधक प्रभु, उन्नति को प्राप्त कराइए। आपकी कृपा से ये घर सदा उन्नत होता चले, इसमें संपत्ति की कमी ना हो, इस घर में दान प्रवाह सदा चलता रहे और इस घर के लोग क्षीण शक्ति ना हो जाएं। हमारी संपत्ति को बढ़ाइए। इस घर में सदा देवताओं के श्रव यश का कीर्तन होता है, अतः ये लोग देव श्रव कहलाते हैं। देवताओं से ही अपने जीवन मार्ग में प्रेरणा करने के कारण ये देववात हैं। दान आदि द्वारा औरों का भरण करने वाले ये भर्तौ है। भावार्थ, हमारे घर में प्रभु पूजन इस रूप में चले कि ये घर ही प्रभु का लगे, हम प्रभु के कृपा पात्र हों, जिससे ये घर उन्नत हो तथा इसकी संपत्ति बढ़े। मंत्र 17 प्रजा का धाता ही प्रभु का धाता बनता है। ये प्रभु सर्वश्रेष्ठ है या अधिक से अधिक विस्तार वाला है। पोषण करने वाले लोगों से किया जाता है। प्रभु का धारण वही करते हैं जो अपने ही पालन में फंस जाने वाले असुर न बनकर औरों को भी धारण करने वाले धाता बनते हैं। सर्वभूत हित में लगे हुए व्यक्ति ही प्रभु के सच्चे उपासक हैं। सब पदार्थों के देने वाले हैं वे प्रभु अधिक से अधिक संगति करण वाले हैं। हमारा वास्तविक संबंध प्रभु से ही है। यही पिता है, माता है, बंधु हैं। ये प्रभु ही कुटिलता व हिंसा रहित कर्मों में उपासना के योग्य हैं। प्रभु की उपासना अध्वरों द्वारा ही होती है। निश्चल प्रार्ध साधक कर्मों के होने पर प्रभु उपासन स्वतः ही चलता है। ये प्रभु वे हैं उत्तम कर्म वाले ज्ञानी लोग, ज्ञान अग्नि से अपना परिपाक करने वाले तपस्वी लोग अपने जीवन को ज्ञान से दीप्त करते हैं। प्रभु का प्रकाश उन्हीं में होता है जिनके हाथों में अध्वर व अपन हैं और जिनकी वाणी में मंत्र है। हाथों में अध्वरों वाले ही अपनवान हैं, वाणी में मंत्रों वाले ही भृगु हैं। ये प्रभु उपासकों में अथवा अपने धन का यज्ञों द्वारा औरों में विभाग करने वालों में ज्ञान देने वाले हैं। वे प्रजा में व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार प्रभु का उपासन करते हुए ये अपनवान और भृगु सुंदर उत्तम गुणों को धारण करते हैं। इन सुंदर गुणों को धारण करने से ये वामदेव कहलाते हैं, नाम वाले होते हैं। भावार्थ क्या है? वामदेव प्रभु का धारण करने के लिए धाता बनता है। अधिक से अधिक प्राणियों से मेल वाला होता है। उत्तम कर्मों वाला व ज्ञान अग्नि से अपना परिपाक करने वाला होता है। ये अपने धनों का बंटवाने वाला बनता है और प्रभु का भजन करता है। मंत्र 18 अमर वेदवाणी का दोहन। पिछले मंत्र में प्रभु के धारण का उल्लेख था। इस प्रभु का धारण करने वाले व्यक्ति प्रभु के धारण के द्वारा उस प्रभु की ज्ञान ज्योति को भी अपने में धारण करते हैं। वस्तुतः प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि मंदिर में स्थापित किए गए प्रभु की सनातन ज्योति के अनुसार अपने में सब विद्याओं का व्यापन करने वाले ज्ञानी लोग अपने में ज्ञान का दोहन करते हैं। किस ज्ञान का? मानव जीवन को पवित्र व उज्ज्वल बनाने वाला है, जो हमारा आप्यायन व वर्धन करने वाला है। इस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार चलते हुए हम अपनी सब शक्तियों का वर्धन करने वाले बनते हैं। ये ज्ञान हमें शतशः शक्तियों का प्राप्त कराने वाला है। वेद ज्ञान हमें विलासमय जीवन से ऊपर ओर ले जाता है। वेद ज्ञान हमें विलासमय जीवन से ऊपर उठाकर शक्ति संपन्न बनाता है
और अंततः ये ज्ञान हमें प्रभु की ओर ले जाता है, हमें प्रभु को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। उल्लिखित मंत्रार्थ में निम्न बातें स्पष्ट है। नंबर 1, ये वेद ज्ञान सनातन है। प्रभु अनादि है, अतः उनका ज्ञान भी अनादि है। नंबर 2, अपने में सब विद्याओं का व्यापन करने वाले इसका दोहन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये वेद ज्ञान सब सत्य विद्याओं का मूल है, इनमें सब सत्य विद्याओं का बीज निहित है। मंत्रार्थ से ये बात भी स्पष्ट की है कि ज्ञान के 4 परिणाम हैं। नंबर 1, पवित्रता। नंबर 2, सब अंगों का आप्यायन। नंबर 3, शतशः शक्तियों का लाभ। नंबर 4, प्रभु प्राप्ति। उस ज्ञान को प्राप्त वही व्यक्ति करता है जो शरीर में अन्न के सारभूत सारे सोम कणों को सुरक्षित रखता है। सार को सुरक्षित रखने से ही ये अवत्सार कहलाता है। भावार्थ, हम वेदवाणी का दोहन करके अपने जीवनों को उज्ज्वल, आप्यायित, शक्ति संपन्न व प्रभु प्राप्ति का साधन बनाएं। मंत्र 19, अवत्सार की प्रार्थना। अवत्सार प्रभु से प्रार्थना करता है, हे अग्नि, हमारी उन्नति के साधक प्रभु, आप हमारे शरीरों के रक्षक हो, अतः मेरे शरीर को सुरक्षित कीजिए। आपके दिए गए वेद ज्ञान से मैं अपने शरीर को रोगों से बचा सकूँगा। आप दीर्घ जीवन देने वाले हैं। हे अग्रणी प्रभु, मुझे दीर्घ जीवन दीजिए। आपका ये वेद ज्ञान मुझे इस मार्ग पर ले चले जिससे मैं दीर्घ काल तक जीने वाला बनूं। अग्रगति के साधक प्रभु, आप वर्चस्व के देने वाले हैं, मुझे देही दीजिए। इस निरोग दीर्घ जीवन में मैं ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करके आपके समीप पहुंचने वाला बनूं। हे अग्नि, मुझे आगे और आगे ले चलने वाले प्रभु, जो भी मेरे शरीर की न्यूनता है, मेरी उस न्यूनता को दूर कर दीजिए। भावार्थ, हम अपने वीर्य शक्ति के द्वारा शरीर की सब न्यूनताओं को दूर करने वाले हों, सब कमियों को दूर करके प्रभु को प्राप्त करने में क्षम हों। मंत्र 20, चित्रावसु। हे प्रभु ज्योतिर्मय, आपको ज्ञान स्वरूप आपको शतम शतम नमस्कार, 100 बार नमस्कार है। अपने हृदय मंदिर में दीप्त करते हुए इस जीवन में हम खूब दीप्त हों। उत्तम आयुष्य वाले हम उत्तम आयुष्य के कारणभूत आपको अपने में दीप्त करें। हम अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, परंतु हमें ये सदा स्पष्ट हो कि हमारे जीवन की उज्ज्वलता का कारण आप ही हैं। उत्तम सहस वाले होते हुए इस सहस को उत्पन्न करने वाले आपको हम अपने में समृद्ध करें। इन शब्दों के अनुसार हम ये ना भूल जाएं कि सारे सहस के उद्गम स्थान आप ही हैं। हमारी अग्रगति के साधक प्रभु, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि सब शत्रुओं के नष्ट करने वाले आपको हम अपने में समृद्ध करते हैं। परिणामतः दबने वाले न होते हुए दबाए न जा सकने वाले आपको हम अपने में समृद्ध करते हैं। आपके कारण ही तो हम इन शत्रुओं से हिंसित नहीं होते। उत्तम ज्ञान देकर हमें उत्तमता से बसाने वाले हे प्रभु, आपके दिए इस वेद ज्ञान से हमारा जीवन उत्तम हो। वस्तुतः देवता जिसकी रक्षा करता चाहते हैं उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। नाश का उपाय बुद्धि को छीन लेता है और जीवन का उपाय बुद्धि का प्रापण। हे प्रभु, मैं आपके दिए इस वेद ज्ञान के सहारे इस भवसागर के पार को प्राप्त करूँगा। ये ज्ञान ही मुझे सब वासनाओं को जीतने में समर्थ बनाएगा। भावार्थ, प्रभु कृपा से हमें उत्तम जीवन, सहन शक्ति, शत्रुओं के नाशन की शक्ति तथा विज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम कुशलता से इस भवसागर को तैर पाते हैं। ओम यजुर्वेदाय नमः।